मगर आप झूठ पे झूठ झूठे बयान देते हैं। मुझे समझ नहीं आती है आपको डिप्टी सीएम किसने बना दिया। महापौर महोदय ये कहें कि उन्हें उप मुख्यमंत्री किसने बना दिया, तो ये बड़े शर्म की बात है। मैं तो ये पूछना चाहूँगा महापौर महोदय, आपको महापौर किसने बना दिया? कि लालच के कारण पूरी दिल्ली को तहस नहस कर इसका सख्त विरोध करती है। इस तरह की टुच्ची राजनीति का, इस तरह की बुलडोजर से वसूली की राजनीति का आम आदमी पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है। मनीष सिसोदिया जी जिस सीट पे बैठे हैं, टुच्चा वर्ल्ड, ये इनको इतनी बड़ी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है उसके बारे में जो ऐसा शब्द यूज़ करते हैं, राजनीति करना अलग बात है, मगर ऐसे शब्द यूज़ करना जो अनपार्लियामेंट्री, उनको पहले जाकर कुछ को ABC सभ्यता है, इनके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को सभ्यता है जो ये इस तरह की बातें करते हैं। इनके जो नेता हैं, इनके जो RSS के लोग हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तेजेंद्र बग्गा जैसा व्यक्ति किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। क्या इनकी जानकारी में सारी चीज़ें नहीं है? तो एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि टुच्चा शब्द संसदीय भाषा है, इससे बड़े बड़े शब्द इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोले। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली में बुलडोज़र पर जो है वो सियासत जमकर हो रही है। मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद सीनियर लीडर मुकेश गोयल मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत एनकेएम न्यूज़ में। ये जो हम देख रहे हैं कि बयानबाजी लगातार चल रही है, इसको किस तरह से आप लेते हैं? नहीं, महापौर महोदय जो बातें कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी को उप मुख्यमंत्री किसने बना दिया, तो मनीष सिसोदिया जी को उप मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने बना दिया और केजरीवाल जी ने बना दिया। और वो भूल रहे हैं कि नगर निगम के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। ये वही मनीष सिसोदिया जी हैं जिन्होंने दिल्ली के स्कूलों की कायाकल्प कर दी। दिल्ली के स्कूल आज वर्ल्ड के अंदर अच्छे स्कूलों में गिनती होती है। दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों को UN में दूसरे देशों के अंदर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि क्या आपकी पॉलिसी है, किस तरह से आप काम कर रहे हो, किस तरह से सारी चीज़ें। तो उसके लिए मनीष सिसोदिया जी जैसे व्यक्ति को महापौर महोदय ये कहें कि उन्हें उप मुख्यमंत्री किसने बना दिया, तो ये बड़े शर्म की बात है। मैं तो ये पूछना चाहूँगा महापौर महोदय, आपको महापौर किसने बना दिया? आपकी नाक के नीचे इतने अवैध निर्माण हुए, आपकी नाक के नीचे इतने अतिक्रमण हुए। जो आपसे पहले महापौर रहे या जो आपसे पहले कॉरपोरेशन के पदाधिकारी रहे, उनकी नाक के नीचे पिछले 15 वर्षों से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हुए। जब तो आप लाखों और करोड़ों रुपया उनसे खा के, उनसे रिश्वत लेके आप लोगों ने उन्हें छूट दे दी। आज आप उन लोगों को उनके अवैध निर्माण हटाने की बात कर रहे हो, उनके अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे हो। सर, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ रोहिंग्याओं के खिलाफ और बांग्लादेशियों के खिलाफ और जो अवैध निर्माण हुए हैं उनके खिलाफ बुलडोज़र चला रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के नेताओं को तो झूठ बोलने में महारत हासिल है। और वो इस शब्द पर जो आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे दुर्गेश पाठक जी हों या मनीष सिसोदिया हों, जो उन्होंने कहा कि ये टुच्ची राजनीति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा बोलना, ये असंसदीय भाषा बोलना जो है वो शोभा नहीं देता है। ये किस तरह की भाषा जो है बोल रहे हैं, उनको जाकर पहले ABC सीखनी चाहिए कि बात कैसे की जाती है। नहीं, महापौर महोदय को सभ्यता है, इनके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को सभ्यता है जो ये इस तरह की बातें करते हैं। इनके जो नेता हैं, इनके जो RSS के लोग हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तेजेंद्र बग्गा जैसा व्यक्ति किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। क्या इनकी जानकारी में सारी चीज़ें नहीं है? आप संदीप जी मीडिया की डिबेट में देखते होंगे
मीडिया की डिबेट तो एक सभी पार्टियों की मिली हुई डिबेट होती है, उसके अंदर इनके प्रवक्ता किस प्रकार की भाषा यूज करते हैं, किस तरह का ये वातावरण बनाते हैं, ये आपको बताने की आवश्यकता है। क्या ये लोग असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करते? और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि टुच्चा शब्द असंसदीय भाषा है? इससे बड़े बड़े शब्द इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोले, लेकिन अब ये कह रहे हैं रोहिंग्याओं के और उनके ऊपर, बांग्लादेशियों के ऊपर हम कार्रवाई करना चाहते हैं। तो संदीप जी, 8 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रोहिंग्याओं को और मुसलमानों को हटाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? स्थानीय पुलिस की होती है। स्थानीय पुलिस जांच करे, इनके लोग जांच करें कि किस प्रकार से यहाँ पे रोहिंग्या या बांग्लादेशी है। 8 साल में अमित शाह जी गृह मंत्री है, क्या कर लिया इन्होंने? क्या करा इन्होंने? क्या एक भी रोहिंग्या को पकड़ के बाहर करा हिंदुस्तान से? आदेश गुप्ता कहते हैं कि आप उनको संरक्षण दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं वो रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को जो है संरक्षण दे रहे हैं, इसीलिए इनके पेट में दर्द होता है जब भी हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और ये जो है चिल्लाना शुरू कर देते हैं। केवल और एक केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी का काम लोगों को भाई से लड़वाना, सांप्रदायिक दुश्मनी पैदा करवाना, ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से काम रहा है। आज आपको पता है महंगाई चरम सीमा पे है। मोदी जी सत्ता में आए थे, अच्छे दिन लाएंगे। आज देश के लोग रो रहे हैं, देश की दुर्दशा पे रो रहे हैं। आपकी जीडीपी कहाँ चली गई? आपकी शेयर मार्केट पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर कम से कम 30% 35% गिर गई। इन सारी चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है? महंगाई आसमान पर छू रही है। गेहूं के भाव 40 रुपये, 35 रुपये, 38 रुपये हो गए हैं। हर चीज़ के अंदर महंगाई है। जो सरिया पहले 35-40 रुपये किलो मिलता था, आज वो 90 रुपये किलो हो रहा हर है। चीज़ के दाम बढ़े हैं। मैं सर एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, दुर्गेश पाठक कहते हैं कि अगर निगम ने ये अतिक्रमण, जो आदेश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अतिक्रमण किया हुआ है, उनके घर मकान जो है वो अतिक्रमित ज़मीन पर बने हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर उनके घर पर और उनका ऑफिस जो बना है उस वो अतिक्रमण पर बना हुआ है, अगर उसको नहीं हटाया भारतीय जनता पार्टी के निगम ने तो हम खुद बुलडोज़र लेकर पहुंच जाएंगे। इस पर उनका कहना है कि ये तो नक्सलाइट्स लोग हैं, ये नक्सलवादी लोग हैं, ये किसी कानून पर विश्वास नहीं करते हैं, तभी तो ये कह रहे हैं कि बुलडोज़र लेकर खुद पहुंच जाएंगे। क्या कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है? संदीप जी, क्या यह कानून नाम की चीज़ है? प्रशासन काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेता बुलडोजर लेकर पिकेट चूज वाली पॉलिसी अपनाते हैं और वो जगह जगह पे चिन्हित करके बताते हैं ये मकान तोड़ो, ये मकान तोड़ो। क्या वो जायज़ है? क्या वो सारी की सारी चीज़ें जायज़ हैं? और यदि रोहिंग्या और बांग्लादेशी है, कौन मना कर रहा है? उन्हें पकड़ो और उन्हें बाहर भेजो, बांग्लादेश भेजो या रोहिंग्या जहाँ से आए वहाँ भेजो। कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन ये उनकी आड़ लेकर बुलडोजर चलाना चाहें, जैसे यूपी में मोदी जी चला रहे हैं, वो दिल्ली जैसे शहर में पॉसिबल नहीं है। और दुर्गेश पाठक जी ने क्या गलत बात कही है? यदि संवैधानिक लोग, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग अतिक्रमण करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अंदर क्या गलत बात कही है दुर्गेश पाठक जी ने? पिक एंड चूज वाली तो बात नहीं होगी कि जो दूसरे विरोधी पक्ष के लोगों पे और दूसरे समाज के लोगों के ऊपर इनका बुलडोजर चलेगा और अपने लोगों को सेव करके चलेंगे। ऐसा इस दिल्ली के अंदर सक्षम नहीं है। यदि प्रशासन इनके दबाव के अंदर आकर इस तरह की पिक एंड चूज वाली पॉलिसी अपनाता है, भेदभाव बरतता है, उसे सभी का अतिक्रमण हटाना चाहिए। नेताओं से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। पहले नेताओं के घरों का अतिक्रमण हटाना चाहिए। कौन मना कर रहा है? इसके अंदर तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और रोहिंग्याओं के लिए इनकी स्थानीय पुलिस है, इनकी मिलिट्री है, इनके और गृह मंत्रालय के बहुत से अधिकारी है, वो जांच करें। जांच करके जो रोहिंग्या है और जो बांग्लादेशी निकाल के बाहर करें। लेकिन इसके अंदर बुलडोजर दिखा के, ये भय उत्पन्न करके, ये इस तरह का नाटक करके, इस तरह के हालात पैदा करके ये देश के अंदर क्या अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इनकी सियासत हमेशा ये रही है, धर्म के नाम पे लड़वाओ, भाई को भाई से लड़वाओ और आपस के अंदर इतना बैरभाव कर दो ताकि हमारी दुकान सही तरीके से चलती रहे। लेकिन आपने देखा है श्रीलंका के अंदर किस तरह के हालात पैदा हुए हैं।
वहाँ भी जिस सेम सिचुएशन जो हमारे हिंदुस्तान की है, ये सेम सिचुएशन वहाँ पर श्रीलंका के अंदर थी। आज वहाँ की आर्थिक स्थिति कितनी बिगड़ी। आज वहाँ पे आप देख रहे हो कि किस प्रकार से वहाँ के नेताओं को, वहाँ के प्रधानमंत्रियों को, वहाँ के मंत्रियों को, वहाँ के अधिकारियों को, वहाँ के एमपीओं को किस तरह अपनी जान बचा बचा के भागना पड़ रहा है। यदि इसी तरह से तानाशाही पूर्ण रवैया रहा और इसी तरह से आपस में बहरभाव बढ़ाते रहे तो आगे आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में भी इस तरह के हालात पैदा होंगे। इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं, यह आशंका आप जता रहे हैं। एक मुद्दा मैं दर्दनाक हादसा जो मुंडका के अंदर फैक्ट्री में जो आग लगी है, बिल्डिंग में, इमारत में, 4 मंजिला इमारत में आग लगी, मैं उस पर करना चाहूँगा। मेयर साहब का ये भी कहना है कि ये जो 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं मृतकों को, ये बड़ा नाकाफ़ी है। 1 करोड़ रुपए कम से कम होना चाहिए और परिवार के जो लोग हैं उनको एक सरकारी नौकरी जो है वो दिल्ली सरकार को दी जानी चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उनका कहना है कि ये जिम्मेदारी जो थी ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी, क्योंकि ग्राम सभा की ज़मीन पर जो है ये बिल्डिंग बनी हुई थी। और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महापौर महोदय का मुझे यही नहीं समझ में आ रहा, उन्हें झूठ बोलने की आदत कहाँ से पड़ गई। सबसे पहले तो मैं उन परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ जिन परिवारों ने इस हादसे के अंदर अपने लोगों को खोया है। साथ ही साथ में जो लोग इसके अंदर जिनकी मृत्यु हुई है, मैं उन आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों के अंदर स्थान दे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीति करती है, हर तरह के अपने ऊपर कोई आरोप लगने नहीं देना चाहती, दूसरों के ऊपर सुई उठाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यह अवैध निर्माण कहाँ हुआ, किसके कहने पे हुआ, क्यों हुआ? आज ये लाल डोरा के अंदर अवैध निर्माण को कहते हैं दिल्ली सरकार, लाल डोरे के अंदर दिल्ली सरकार की ज़मीन है, इसलिए हम यहाँ पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। मतलब ये नगर दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नरेला जोन के अंदर ही दुनिया भर के लाल डोरे के अंदर इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है, चाहे वल्लीपुर के अंदर बड़े बड़े गोदाम बनते हों, चाहे बख्तावरपुर में हो, चाहे सिरसपुर में हो, चाहे समेपुर में हो, चाहे बुराड़ी के अंदर हो, इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है। तो वहाँ एमसीडी का अमला जमला उन्हें हटाने के लिए क्यों पहुँच जाता है जब उनकी जिम्मेदारी नहीं है? किस कानून के तहत वो वहाँ पहुँचते हैं अवैध निर्माण हटाने के लिए? किस तरह वहाँ तोड़फोड़ करते हैं? केवल और केवल इसका मतलब तो यह है कि केवल उगाही करने के लिए पहुँचते हैं वो लोग वहाँ पे, उन्हें टेरर पैदा करना चाहते हैं। जब वो एमसीडी उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकती तो क्यों तोड़ती है? उनका करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का उन लोगों का नुकसान क्यों करती है? एक आखिरी सवाल मैं इसी से जुड़ा हुआ पूछना चाहता हूँ। दिल्ली नगर निगम ने, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 48 घंटे का जो है वो नोटिस दिया है, अपने डीसीज को जो है वो आदेश दिया है कि इस तरह की जो फैक्ट्रियाँ, अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, इस तरह की जो इमारतें, इसके बारे में एक पूरा का पूरा सर्वे जो है वो करके दिया जाए। इसको आप किस तरह से लेते हैं? नहीं, इसको मैं इसी तरीके से लेऊँगा कि महापौर महोदय सिर्फ केवल बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इस तरह कुछ होने वाला नहीं है। जब मॉनिटरिंग कमेटी ने उस बिल्डिंग को 2016-17 के अंदर सील करने के लिए कहा था, तो उसकी सीलिंग कैसे खुली, किसने खोली? क्या वो सीलिंग दिल्ली सरकार ने लगाई थी या वो सीलिंग एमसीडी ने लगाई थी? जब एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती वो जगह, तो फिर एमसीडी ने सीलिंग कैसे करी? और एमसीडी ने सीलिंग करी तो फिर एमसीडी ने सीलिंग कैसे खोली? उसके बाद एमसीडी का लाइसेंस कैसे बना? और जब लाइसेंस बना, किसी ने कंप्लेंट की तो वो लाइसेंस रद्द कैसे हुआ? यह बहुत सारी चीज़ें जांच का विषय है। केवल और केवल ये कहना, उगाही करके खुद जाते हैं और दूसरी संस्थाओं के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि दिल्ली सरकार ने ये नहीं किया, इसने नहीं किया, ये इसका काम है, ये उसका काम है। इन्होंने केवल अवैध रूप से उगाही का धंधा बना रखा है, जिससे लोगों की जान माल की नुकसान होता है। और इस तरह से यदि इसके ऊपर कोई, अगर जो हमारे को ये ऐसे हादसे रोकने हैं, तो हमें सोच समझ के दिल्ली सरकार को, सभी लोगों को मिलकर, सभी पार्टियों को इसके अंदर मिलकर, सभी लोगों को मिलकर, सभी संस्थाओं को मिलकर इस तरफ कोई ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह के हादसे दिल्ली के अंदर ना हो। इस तरह की सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह के हादसे दिल्ली में ना हो, और इसके अंदर जो भी सुधार के उपाय कर सकता है वो करना चाहिए। और जो दोषी है उन दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे नगर निगम के अधिकारी दोषी है,
चाहे दिल्ली सरकार के अधिकारी दोषी है, चाहे कोई और संस्था के अधिकारी दोषी है, हम किसी को बचाने की बात नहीं कर रहे। लेकिन नगर निगम, महापौर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। सीधे सीधे तौर पे राजनीतिक जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोग हैं, उनके संरक्षण के अंदर ही अधिकारियों ने लाखों करोड़ों रुपए खाकर इस तरह के कार्य करवाए हैं। और उसके लिए उस अधिकारियों के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 वर्षों से शासन में है, वो भी अपने आप को बचा नहीं सकती। उनके नेताओं के ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी गाज गिरनी चाहिए। बुलडोज़र से टेरर का माहौल बना रही है भारतीय जनता पार्टी और जो है लोगों को परेशान करने की नीति पर चल रही है। वहीं वो महापौर पर भी जो है प्रश्न चिन्ह जो है वो लगाते हुए नज़र आ रहे हैं और कहते हैं कि अगर टुच्ची राजनीति शब्द का इस्तेमाल किया है तो ये कोई असंसदीय शब्द नहीं है। कहीं नहीं कहा गया कि ये कोई असंसदीय शब्द है। तो देखा जा सकता है कि इन तमाम मुद्दों पर जो है यहाँ पर वार पलटवार जो है वो जारी है। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।